If you are new to this channel, please subscribe and hit the bell icon. Hello all students, today we study chapter Good Manners यानी अच्छी आदतें. Etiquettes can be defined as, etiquettes बोलते हैं शिष्टाचार को, can be सकते हैं defined यानी परिभाषित as की तरह. तो देखिए शिष्टाचार को हम ऐसे डिफाइन या परिभाषित कर सकते हैं, एक अनरिटेन ना लिखा हुआ नॉर्म आदर्श या मानक ऑफ बिहेवियर किसका, हमारे बर्ताव का, दैट मेक जो बनाता है इंटरेक्शन जो हम किसी से बातचीत करते हैं प्लीजेंट उसको खुशनुमा. अ लिटिल बिट ऑफ केयर एक्सरसाइज्ड इन डिस्प्लेइंग एटिकेट्स, अ लिटिल बिट थोड़ी बहुत जो हम सावधानी रखेंगे डिस्प्लेइंग शो करने में एटिकेट्स यानी शिष्टाचार को, कैन ओपन अप खोल सकते हैं चैनल्स रास्तों को फॉर कम्युनिकेशन बातचीत के. तो अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान दें एक्सरसाइज करें गुड मैनर्स की तो हम और लोगों से बातचीत के कई से रास्तों को खोल सकते हैं एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अ बेटर इमेज ऑफ द सेल्फ और द ऑर्गेनाइजेशन. एंड और हेल्प इन मदद करेगा इन यानी में क्रिएटिंग बनाने में अ बेटर इमेज एक अच्छी इमेज एक अच्छी छवि हमारी ऑफ द सेल्फ और द ऑर्गेनाइजेशन या संस्था की. लेट अस रीड अबाउट सम गुड मैनर्स. चलिए अब पढ़ते हैं कुछ अच्छी आदतों को. इफ़ यू आर रॉन्ग, अगर आप गलत हैं, एक्सेप्ट इट उसे मान लीजिए, डोंट आर्ग्यू बहस मत करिए, विद योर टीचर्स एंड एल्डर्स अपने बड़ों से और अपने टीचर्स यानी अध्यापकों से. सेकंड है डू नॉट इंटरप्ट पीपल हु आर स्पीकिंग विद ईच अदर. डू नॉट इंटरप्ट यानी टोकना नहीं है या बाधा नहीं डालनी है पीपल लोगों को, हु आर स्पीकिंग जो बात कर रहे हैं, विद ईच अदर एक दूसरे से. तो जब एक दूसरे से कोई बात करते हैं तो हमें बीच में टोकना नहीं चाहिए, अनलेस जब तक देयर इज़ एन एमरजेंसी जब तक कोई ज़रूरी बात ना हो. दे विल नोटिस यू वो आपको नोटिस कर लेंगे या आप पर ध्यान देंगे, एंड रिस्पॉन्ड और जवाब देंगे, व्हेन दे फिनिश टॉकिंग जब वो बोलना कंप्लीट या जब वो अपनी बात को कंप्लीट कर लेंगे तब. थर्ड है डू नॉट हॉन्क, बर्न फायर क्रैकर्स और प्ले वेरी लाउड म्यूजिक. एन एक्सेसिव नॉइस इज़ ए फॉर्म ऑफ पोल्यूशन. डू नॉट हॉन्क, हॉन्क यानी हॉर्न नहीं बजाना है, बर्न फायर क्रैकर्स और पटाखों को नहीं फोड़ना है, और प्ले वेरी लाउड म्यूज़िक और बहुत तेज़ आवाज़ में गानों को नहीं बजाना है. एज एक्सेसिव नॉइज़ जो बहुत अधिक मात्रा में नॉइज़ ध्वनि होती है या आवाज़ होती है, इज़ ए फॉर्म ऑफ पोल्यूशन वो एक पोल्यूशन यानी प्रदूषण का फॉर्म प्रकार होती है जिसे हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन भी कहते हैं. फोर्थ है इफ़ यू हर्ट समवन, अगर आप किसी को चोट पहुंचाएं या दुखी करें, से आई एम सॉरी वहाँ पर आपको आई एम सॉरी बोलना चाहिए. एंड ट्राई टू फाइंड ए वे टू मेक इट बेटर, और ट्राई करना चाहिए प्रयास करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए, फाइंड ढूंढने की या वे एक रास्ते को, टू मेक इट बेटर उस चीज़ को और बेहतर करने की. इफ़ योर फ्रेंड इज़ हिट बाय एनी व्हीकल, अगर आपके दोस्त को हिट यानी टक्कर लगे किसी भी वाहन से किसी भी गाड़ी से, और फॉल फ्रॉम एनीवेयर या वो कहीं गिर जाए, एंड बिकम अनकॉन्शियस और अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाए, कॉल फॉर एल्डर्स फॉर हेल्प. तो हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, बड़ों को बुलाना है, बड़ों को आवाज़ देना है मदद के लिए. से एक्सक्यूज़ मी 6 पॉइंट है, हमें एक्सक्यूज़ मी बोलना है व्हेन एवर यू नीड टू लीव द टेबल, जब भी आप टेबल मेज़ से उठें या मेज़ को छोड़ें, बिफोर फिनिशिंग द फूड अपना खाना कंप्लीट करने से पहले. सेवन्थ है व्हेन एवर एनी वन गिव्स यू अ गिफ्ट, जब भी कभी कोई आपको गिफ्ट दे, और डज समथिंग पर्टिकुलरली नाइस फॉर यू या आपके लिए
कुछ व्यक्तिगत तौर पे अच्छा करे, से थैंक यू। तब आपको क्या करना है, थैंक यू बोलना है। 8th पॉइंट है, इट विल बी वेरी काइंड इफ़ यू हेल्प ओल्ड पीपल। यह बहुत ही दयालु होगा अगर आप बूढ़े लोगों की, जो ओल्ड लोग होते हैं, उनकी मदद करेंगे। हु कैन नॉट हेल्प दैमसेल्फ, जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, एट सर्टन प्लेसेस, कुछ निश्चित जगहों पे। जैसे कि बेसिकली आपने देखा होगा जब हम लोग रोड क्रॉस करते हैं तो कोई बहुत बूढ़े लोग होते हैं जो स्टिक से चलते हैं, तो वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको रोड क्रॉस करा सकते हैं उनका हाथ पकड़ के। तो इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं। 9th पॉइंट है, ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू इंगेज पीपल विद जेन्युइनली गुड आई कॉन्टैक्ट। हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, मेक एन एफर्ट, एक प्रयास करना है हमें, टू इंगेज पीपल, जब हम लोगों से बातचीत करें, विद जेन्युइनली गुड आई कॉन्टैक्ट, एक अच्छे और या वास्तविक रूप से आई कांटेक्ट यानी आँखों के कांटेक्ट से। इट इज़ सो रेयर दीज डेज दैट पीपल ऑफन अप्रिशिएट इट मोर देन यू एक्सपेक्ट। इट इज़ सो रेयर, ये बहुत ही रेयर है, दीज डे, इन दिनों, दैट पीपल, की लोग, ऑफन, अक्सर, अप्रिशिएट, सराहना करते हैं इसकी, मोर देन यू एक्सपेक्ट, जितनी आप उम्मीद करते हैं। यानी जब हम किसी से बात करें तो हम उसकी आंखों में देख के बात करें, अपने फेस को इधर उधर करके ना बात करें, जिससे ये ना लगे कि हम या तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या हम में कॉन्फिडेंस कम है। 10th पॉइंट है, टॉक, टेक स्मॉल बाइट्स एट ए टाइम। टेक लेनी है स्मॉल, छोटी बाइट्स, कौरों को, एट ए टाइम, एक समय पर, एंड नेवर च्यू विद योर माउथ ओपन, और कभी भी, च्यू मतलब होता है चबाना, कभी भी नहीं चबाना है अपने मुंह को खोलकर, और टॉक विद योर माउथ फुल, और जब हमारा मुंह भरा हो तब हमें बोलना भी नहीं है। इफ़ आस्क्ड ए क्वेश्चन, अगर एक प्रश्न पूछना हो, वाइल यू आर ईटिंग, जब आप खा रहे हो, फिनिश च्यूइंग, अपना खाने को चबाना कंप्लीट करें, सॉलो, उसे निगलें, देन स्पीक, फिर बोलें। तो क्या होता है, अक्सर हमने देखा होगा कि बड़े बड़े कौर नहीं खाने हैं रोटी के, जब भी हम खाते हैं तो स्मॉल पीसेस को खाना है और अपने मुंह को खोलकर नहीं चबाना है, हमेशा मुंह बंद करके आपको च्यू करना है, चबाना है, और बोलना नहीं है जब आपका मुंह भरा हो। और जब आपको बात कहनी है तो पहले तो आप चबाना कंप्लीट करिए अपने खाने को, उसको निगलिए, उस कौर को या बाइट को, फिर बोलिए। सो दीज आर द गुड मैनर्स जो आप सभी लोगों को फॉलो करने चाहिए।